बीएससी फर्स्ट ईयर ब्रायोफाइटा की लेक्चर्स की कड़ी में आप हम इनके मेंबर्स का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का अध्ययन किया था। रिक्सिया जो प्लांट है ब्रायोफाइटा का, ये क्लास हिपैटिकॉप्सिडा में आता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिपैटिकॉप्सिडा का बारे में मैं बताती हूँ कि इसकी जो उत्पत्ति या जो ये वर्ड हिपैटिकॉप्सिडा है, ये लैटिन भाषा के शब्द हिपैटिका से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ है लिवर या यकृत। तो ये जो मिडिल एज था, मध्यकालीन जो डॉक्टर्स होते थे या औषधियों का प्रयोग करते थे, वो जो लिवर के विकारों का उपचार हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर्स के द्वारा करते थे। इसीलिए इनके जो सदस्य हैं, इनको लिवर वॉर्ट्स, कॉमन नेम है लिवर वॉर्ट्स, इनको लिवर वॉर्ट्स कहा जाता है। तो हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर्स लिवर वॉर्ट्स होते हैं। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया, इसीलिए इनको लिवर वॉर्ट्स कहते हैं। और एक चीज़ और आपको बतानी है कि जब ब्रायोफाइटा की आप लोग बात करते हैं, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि हु इज़ फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। जो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन होता है उसको ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है प्रोफेसर शिव राम कश्यप जो है, इनको हम लोग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, इसकी जो डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है, क्लास हिपैटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स। अब ऑर्डर मार्केंशियल्स के दो मेंबर्स हमने पढ़ने हैं, एक मार्केंशिया और एक रिक्शिया। अभी हम लोग रिक्शिया की बात कर रहे हैं। इसकी फैमिली है रिक्सिएसी और इसका जीनस है रिक्सिया। और ये रिक्सिया शब्द जो है वो एक इटालियन बॉटनिस्ट एफ रिक्साई के नाम के ऊपर रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे रिक्सिया के बारे में। ये जो हमारा प्लांट है जिसको हमने अध्ययन करना है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिक्शिया जो है, ये इसका जो मेन थैलस है, ये गैमेटोफिटिक या युग्मोद्भिद होता है। और ये इसका जो प्लांट होता है, ये प्रोस्टेट या शयान होता है, चपटा होता है और द्विभाजी शाखित होता है। जैसे आप देख लीजिए, ये चपटा है, शयान है और द्विभाजी शाखित है। और इसके जो पृष्ठाधार है, मतलब डॉर्सी वेंट्रल है, और इसके ऊपर ये काफ़ी गहरे हरे रंग का होता है। और ये थैलस जो है वो प्रायः रोजेट के रूप में व्यवस्थित होता है। अब हम इसके प्लांट बॉडी का ही स्टडी करें। जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट बॉडी थैलोफाइट थैलस है, इसमें थैलॉइड है, छोटी होती है, चपटी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है जिसको हम लोग पृष्ठाधार कहते हैं, डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड है, मतलब द्विभाजी शाखित है, रोजेट के रूप में है। और उसका जो इसकी जो अपाक्ष सरफेस होता है या इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है, उसमें एक मध्य शिरा या मिडरिब पाई जाती है और एक डॉर्सल ग्रूव या खांच पाया जाता है। और ये जो है वो थैलस के आधार से लेकर शीर्ष तक फैली होती है। एक चीज़ और कि थैलस की जो प्रत्येक शाखा होती है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो थैलस की प्रत्येक शाखा होती है, इसका जो बिल्कुल एपिकल या शीर्षस्थ भाग होता है, वहाँ पर एक नॉच पाई जाती है जिसको थैलस का वृद्धि बिंदु कहा जाता है। इसको एपिकल नॉच कहा जाता है तथा ये थैलस के जो डॉर्सल सरफेस है, अपाक्ष सतह है, उसके ऊपर स्थित होती है। अगली चीज़ जो इसमें हमने बतानी है आपको, वो ये है इसके स्केल्स और राइजोइड्स के बारे में। इसके जो अगर हम लोग थैलस देखेंगे तो इसके जो वेंट्रल सरफेस है या जो अभ्यक्ष सतह है, उसके ऊपर राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं तथा इसमें स्केल्स भी पाए जाते हैं। दो तरह की संरचना पाई जाती हैं, एक तो इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं और एक इसमें स्केल्स पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अशाखित होते हैं और नलिकाकार व कोमल सी संरचनाएं होती हैं। जो थैलस है उसकी निचली जो बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस की कोशिकाओं की आउटग्रोथ के रूप में, जो लोअर एपिडर्मिस है, इसके आउटग्रोथ के रूप में ये राइजोइड्स जो हैं वो विकसित होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं
और नलिकाकार होते हैं। अब मूलाभास, अब यहाँ पे आप फोटो में देखिए, मूलाभास भी दो प्रकार के हैं, एक तो स्मूथ वॉल्ड है और एक ट्यूबरकुलेटेड है। इनके बारे में बात करते हैं। जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं इनको चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास कहा जाता है या स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स कहा जाता है। इनकी बाहरी और जो अंतर वाली दोनों ही इनकी जो वॉल्स होती हैं वो खिंची हुई होती हैं या स्ट्रेच्ड होती हैं और स्मूथ होती हैं। और जो दूसरी इसमें राइजोइड्स पाई जाती हैं इसको ट्यूबरकुलेटेड या इनको गुलकीय मूलाभास कहा जाता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो राइजोइड्स या मूलाभास होते हैं इनकी जो अंदर वाली भित्ति होती है या अंत भित्ति होती है उसमें खूंटी के समान या पेग लाइक उभार जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई इसमें पाए जाने वाले राइजोइड्स के बारे में। फिर से याद रखिए कि इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है उसकी आउटग्रोथ के रूप में राइजोइड्स पाए जाते हैं और राइजोइड्स जो है वो नीचे या वेंट्रल सरफेस से निकलते हैं और दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। जो स्मूथ वॉल्ड है उनकी अंदर और बाहर दोनों वाली वॉल्स स्मूथ होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं, और जो कि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं उसकी जो इनर वॉल होती है उसमें पेग लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये तो इनका मेन फंक्शन जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। तो ये तो बात हो गई इसके राइजोइड्स के बारे में। इधर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अगर हम लोग सेक्शन को देखेंगे तो ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक चीज़ और देखिए, इसके बिल्कुल साइड्स में स्केल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग स्केल के बारे में बात करेंगे कि स्केल्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें जो स्केल्स पाए जाते हैं ये भी इसकी जो अभ्यक्ष या वेंट्रल सतह के ऊपर साइड्स के ऊपर स्केली या शल्कीय झिल्ली नुमा और मल्टी सेलुलर स्केल्स पाए जाते हैं। ये इनकी जो थिकनेस होती है वो एक कोशिका मोटी होती है और ये थैलस के किनारों पर एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इनका जो रंग होता है वो गुलाबी या बैंगनी रंग का होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके जो इसका थैलस का अगर हम लोग काट का सेक्शन देखते हैं तो आपको साइड्स में जो है वो स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। मल्टी सेलुलर है, एक सेल की थिकनेस वाले हैं और ये जो थैलस है उसके उपांत पर पाए जाते हैं। इनके बारे में एक विशेष चीज़ ये होती है कि ये जहाँ पर नम स्थलीय आवासों में जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ये स्केल्स ज़्यादातर छोटे आकार के होते हैं और अल्पकालिक या छोटे टाइम के लिए आते हैं, और जहाँ पर शुष्क या सूखे आवासों पर ये थैलस प्रायः बड़े और दीर्घस्थायी होते हैं। तो ये तो हो गई इनके जो अभी मैंने बात की थी। ये हमने इधर देख लीजिए, ये साइड्स में आपको स्केल्स दिख रहे हैं और जो बीच वाली जगह है वहाँ पे राइजोइड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इसका जो पहला वाला डायग्राम है ये डॉर्सल सरफेस है और जो दूसरा वाला डायग्राम है ये वेंट्रल सरफेस हमको नज़र आ रहा है, उपाक्ष और अभ्यक्ष सरफेस हमको दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई इसके बाहरी आकार के बारे में। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे या आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो अगर हम लोग रिक्सिया का जो परिपक्व या जो मैच्योर थैलस है उसका अगर हम लोग वर्टिकल सेक्शन काटते हैं या जिसको हम लोग उद्रक काट कहते हैं, वर्टिकल सेक्शन में हमें इसके थैलस में दो सुस्पष्ट रीजन नज़र आते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है जिसको जहाँ पे हमने एसिमिलेटरी फिलामेंट्स लिखा हुआ है, इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहा जाता है या प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है ऊपर वाला, जहाँ पे मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। और जो नीचे वाला थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रीजन हमें नज़र आ रहा है उसको हम लोग स्टोरेज रीजन कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से दो रीजन्स हमको नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर वाला रीजन है और एक नीचे वाला रीजन है। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हम लोग रिक्सिया के। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषी रीजन होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग वर्टिकल रोज में व्यवस्थित होती हैं, मतलब उद्रक पंक्तियों में ये व्यवस्थित होती हैं।
दूसरी बात, ये पंक्तियां जो है ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स या प्रकाश संश्लेषी तंतु से बनी होती हैं। तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक प्रकाश संश्लेषी जो तंतु है, जो वर्टिकल फिलामेंट है फोटोसिंथेटिक सेल्स की, उसके जो सबसे ऊपर वाली कोशिका है उसको छोड़कर सभी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मतलब कि जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो कोशिका है जहाँ पर इल डिफाइंड एपिडर्मिस लिखा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बाकी सभी में क्लोरोप्लास्ट है जो कि डिस्कॉइड या बिंबाप प्रकार का होता है। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो वर्टिकल फिलामेंट्स हैं इनके बीच में वायु कोष्ठ या एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। देखिए एयर चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनके बीच में एयर चैम्बर्स आ रहे हैं। और ये जो एयर चैम्बर्स हैं ये थैलस के ऊपर एयर पोर्स या वायु छिद्रों के द्वारा जो आउटर एटमॉस्फेयर है या बाहरी वातावरण से संबंध रखते हैं। तो ये इनका मुख्य काम ये होता है कि जिस समय फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैसेस का जो आदान प्रदान होता है वो इन्हीं जो एयर पोर्स या एयर चैम्बर्स के थ्रू होता है। तो ये तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होगी जिनकी मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण है। तो इनके बारे में आपको फिर से बताती हूँ। फोटोसिंथेटिक रीजन है, ये ऊपर वाला रीजन है, इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड वर्टिकल या उद्रग फिलामेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स की, जिनके अंदर ये क्लोरोफिलस सेल्स हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जिनके बीच में हमें एयर चैम्बर्स नज़र आते हैं। और इन फिलामेंट्स की सबसे ऊपर वाली जो कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और वो उसको हम लोग इल डिफाइंड मतलब एपिडर्मिस या बाहरी त्वचा भी कहते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में। अब नीचे वाला जो पोर्शन आपको इसके वर्टिकल सेक्शन में नज़र आ रहा है उसको हम लोग स्टोरेज रीजन कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के नीचे वाला थैलस का पार्ट है, जो अभ्यक्ष भाग है, उसमें जो कोशिकाएं हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट या संयत रूप से व्यवस्थित होती हैं। वो जो कोशिकाएं हैं वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, उसका अभाव होता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिका अवकाश जो है वो भी नहीं पाया जाता है, बहुत कॉम्पैक्टली पेस्ड हैं। और ये कोशिकाओं का जो मुख्य काम होता है ये होता है कि इनमें स्टार्च जो है वो संचित होता है, मतलब ये इसमें जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में इसमें स्टोर होता है। और इसकी जो सबसे नीचे वाली अगर हम लोग लेयर को देखेंगे उसको हम लोग लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और ये वो लेयर होती है जहाँ से मूलाभास या जो राइजोइड्स हैं वो निकलते हैं। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया रिक्सिया का। इसी के साथ ही ये हमारा जो रिक्सिया है इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन और इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। रिप्रोडक्शन के बारे में इसके हम लोग दो लेक्चर्स और अभी 2 या 3 लेक्चर्स मुझे और बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक में मैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।